जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आपका स्वागत है। स्टडी कैपिटल में आपके सीयूटी यूजी का फॉर्म आ चुका है और इसी के साथ साथ आपके एक इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज लेके हम लोग हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएलएलबी हो, चाहे वो बीपीए हो, चाहे वो बीवॉक हो, चाहे वो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हो, सारे कवर करेंगे। बस स्टार्ट बीए ऑनर्स से करते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट भी टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं। जेएनयू के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है फॉर बीए ऑनर्स? अगर आपको जेएनयू से बीए ऑनर्स करना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा भी सीरियस अपनी पढ़ाई को लेके या तुमको सीयूटी यूजी में सच में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। मैं तुम्हारा जरा भी 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं करूंगा। एंड इवन वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के प्लस 2025 का ऑफिशियल सिलेबस सभी का पीवाईक्यू प्रोवाइड करा के जाऊंगा, सिलेबस देके जाऊंगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तैयारी स्टार्ट करने से पहले कि सिलेबस क्या आता है एंड किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेना किस लेवल का पेपर आ रहा है, तुम कितने पानी में हो, तुमको कितना और ऊपर पढ़ाई करनी है, ठीक है। जल्दी से शुरू करते हैं। जेएनयू की वेबसाइट, जेएनयू का ये बी ऑनर्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तुरंत ही अपने क्रोम में आ जाना, ठीक है। तुरंत ही अपने क्रोम में आ जाना। क्रोम में आने के बाद सीयूटी यूजी अपना सर्च कर लेना, आपके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना, ठीक है। ये आपकी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसमें आओगे, आप यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में आना। यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखी हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे व्यू करना, क्योंकि जेएनयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जेएनयू ढूंढ लेना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दी हुई है। एंड यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, कौन सा पेपर देना पड़ेगा और कितने कितने कोर्सेज है, सभी चीज की जानकारी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखो, बीए ऑनर्स अगर तुमको जेएनयू से बीए ऑनर्स करना है तो जेएनयू बीए ऑनर्स केवल फॉरेन लैंग्वेज में ही होता है। ऐसा नहीं कि तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो ऑनर्स की डिग्री होती है वो तुमको फॉरेन लैंग्वेज में ही मिलेगी। साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ना चाहो तो पढ़ लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जेएनयू में बीए में ऑनर्स में जो डिग्री होती है वो फॉरेन लैंग्वेज में होती है, फ्रेंच में, जर्मन में, जापानीज में, रशियन में, चाइनीज में, पर्शियन में, ठीक है। इन सब में डिग्री होती है। तो सभी के लिए सेम पेपर देना है सर। सेम पेपर क्या है, आपको किसका पेपर देना पड़ेगा, तो आपको पेपर कोड 101 मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, पेपर कोड 501, साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। पेपर कोड इंग्लिश टेस्ट का देना पड़ेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का देना पड़ेगा जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर नहीं देते हैं तो आपको हम कंसीडर नहीं करेंगे जेएनयू में एडमिशन के लिए। दैट मीन सर, मान लो मैंने हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया और साथ में मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दिया। अब पूरे इंडिया में मेरी रैंक 1 आई है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया, हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया। भले मैं पूरे इंडिया में रैंक 1 लेके आया हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, जेएनयू को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएनयू ने साफ साफ कहा है इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही चलेगा। मतलब 250 नंबर का तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, 250 नंबर का तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर, 500 नंबर के हम आपकी मेरिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज ही लगेगी। तो जेएनयू टारगेट कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब तुमको कुछ भी करना है, जेएनयू से बीए ऑनर्स से पर्शियन करना है, पश्तो करना है, अरबिक करना है, जापानीज करना है, सब में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा। अच्छा सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है कि 12वीं पास होनी चाहिए, 45% होनी चाहिए। अगर सप्लीमेंट्री भी आई है, सप्लीमेंट्री पास हो गए हो, टोटल मिला के 45% है, कोई भी कैटेगरी से आते हो दे सकते हो। एज मैटर नहीं करती जेएनयू में, कितने भी साल के हो, कितने साल का गैप है ये भी कोई मैटर नहीं करता, केवल 12वीं पास होने चाहिए, 45% तुम्हारे पास मार्क्स होने चाहिए। दैट्स इट, इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना, ठीक है। पर्शियन में, पश्तो में, अरबिक में, जापानीज में, कोरियन में, चाइनीज में, ठीक है, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में, स्पेनिश में, सब में एग्जैक्टली सेम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और बीए ऑनर्स, ठीक है। अब हमें बीएससी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, हम अभी केवल बीए प्रोग्राम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक और चीज, आपको मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जेएनयू से रिलेटेड, जिसमें मैंने जेएनयू की सीट्स के बारे में डिस्कस किया है, मैंने जेएनयू में कितने हॉस्टल्स है उसके बारे में डिस्कस किया है, उसको भी देख लेना, तुम्हारे बहुत काम की वीडियो है वो, ठीक है। और अब तुम्हारा जो मैंने प्रॉमिस जो मैंने बोला था पूरा करने के लिए, उसको पूरा कर देते हैं। तुम वेट कर रहे हो सर हमको पीवाईक्यू तो बता दो, पीवाईक्यू आपने बता दिए हैं, हाँ। तो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें 2022 के, 2023 के और 2025 का ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। तो 2022 और 23 के पीवाईक्यू तुमको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, डायरेक्टली ज्वाइन करना। ज्वाइन करो, गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, सारा पीवाईक्यू वहां देकर रखा हुआ है, बायोलॉजी, अकाउंट्स, पूरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, योगा से लेके सारे पीवाईक्यू वहां पे देख रखे हुए हैं। 22 एंड 23 2025 का सिलेबस भी सेंड कर दिया है। उसी के साथ साथ ध्यान रखना, अगर तुमको 2024 का पीवाईक्यू चाहिए देन इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, जो कि है 9198451120। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। आप इस पे मैसेज कर देना कि सर मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की पीवाईक्यू सेंड कर दो, प्लस मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वुमेन की पीवाईक्यू सेंड कर दो। बस इतना मैसेज कर देना, हम तुमको पूरा पीवाईक्यू सेंड कर देंगे 2024 वाला, ठीक है। 22 एंड 23 का तो कुछ भी नहीं करना, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो एंड 22-23 की पीवाईक्यू तुम्हारे सामने तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे। लास्टली,
अभी भी आपके पास 3 महीने का ऑलमोस्ट आपके पास अभी समय है, ठीक है। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो अभी भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो बहुत ईजिली। और आपके लिए सबसे जो मुश्किल वाली काम है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि डोमेन तुम्हारा 12th की एनसीईआरटी सिलेबस होता है। लैंग्वेज ऐसा नहीं तुम लोग आज तक कभी पढ़ी नहीं है, लैंग्वेज भी पढ़ के ही रखा होगा तुम लोगों ने। कॉम्प्रहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम थोड़ा बहुत बेसिक तो पता ही है, बट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ न्यू थिंग फॉर यू, ठीक है। आपने उसको कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने रीजनिंग अब तक नहीं पढ़ी होगी क्लास 12 में आने तक, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके लिए इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा मोस्ट सबसे ज्यादा फेवरेट कोर्स है, सबसे ज्यादा बच्चे भी इसी में हैं, ठीक है। एंड इसको हमने सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी रखा हुआ है, जिसमें आपको केवल जनरल टेस्ट हम पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे। जनरल टेस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग पूरा कंबाइंड पढ़ाया जाएगा। एंड आपको लैंग्वेज पढ़ा दी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। आपको एक ही लैंग्वेज का प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश कर लेना, हिंदी पसंद है हिंदी कर लेना। एंड प्राइस केवल 999 रुपये रखा गया, प्लस इसमें 15 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। इतना कम प्राइस आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता इस लेवल के कंटेंट एंड क्वालिटी के साथ। अगर कोई पढ़ा रहा है तो मैं फ्री में पढ़ाने को रेडी हूँ, ठीक है। एंड इतना प्राइस कम रखा गया है कि तुम जब बर्थडे पार्टी करने जाते हो ना तो भी तुम इससे ज्यादा महंगा खर्चा कर देते हो, ठीक है। और जब तुम अपना पैंट शर्ट खरीदने जाते हो ना तो भी तुम इससे ज्यादा खर्चा कर देते हो। तो इतना कम प्राइस रखा हुआ है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइस तुम्हारे लिए मैटर नहीं करेगा, है ना। मतलब इतना कम प्राइस हमने रखा हुआ है। अगर चाहते हो सर पूरी तैयारी करा दो, मुझे अगर बीए का कंप्लीट पैकेज चाहिए कि आप तीनों डोमेन कराओ, जनरल टेस्ट कराओ प्लस लैंग्वेज कराओ, देन ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस ही 199 रखा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से आप बीएससी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो एंड फॉर बीकॉम का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर तुमको बीए करना है, बीवॉक करना है, बीएससी करना है, बीएलएलबी करना है, बीकॉम करना है, कुछ भी करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, देन इसको तुमको जरूर पढ़ना पड़ेगा। प्लीज इसके लिए अपने दिन में 2 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत फायदा देके जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम अपने डोमेन सब्जेक्ट से केवल 1 या 2 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर तुमने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देके रखा हुआ है तो बहुत जगह एलिजिबल हो जाओगे। एंड ये बात तुमको अभी समझ में नहीं आएगी, जब काउंसलिंग होगी तब तुमको समझ में आ जाएगी, और तब बहुत देर हो चुकी होगी मेरे भाई, तब तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप लग जाएगा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या तो खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, हेल्प करने को मैं पूरा रेडी हूँ। पीआई को मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया, सिलेबस सेंड कर दिया है। बाकी ज्वाइन करो कोर्सेज में, तो उसमें हम लोग यहीं आपके लिए पढ़ाने के लिए बेस्ट तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बीएचयू क्राइटेरिया कवर करेंगे फॉर बीए ऑनर्स, एंड जेएनयू तो ऑलरेडी कवर कर दी है, ड्यू की कवर करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कवर करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटी कवर करेंगे। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी काम की अपडेट तुमको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलने वाली। धन्यवाद।